एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, रुखसार और शबाना। दोनों ही बहुत प्यारी थी, सलीकेदार, संस्कारी और अपने माँ बाप की आंखों का तारा। लेकिन हालात थोड़े मुश्किल थे। उनका घर बेहद गरीब था। अब्बू की छोटी सी चप्पल बनाने की दुकान थी, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। रुखसार बड़ी थी, सीधी सादी, शर्मीली, लेकिन दिल की बेहद नेक। शबाना छोटी थी, चुलबुली, बातूनी और बड़ी खूबसूरत। पूरे मोहल्ले में उसकी हंसी की मिठास मशहूर थी। भाग 1, रुखसार की शादी एक साधारण घर में। रुखसार की उम्र हो चली थी। माँ बाप परेशान थे कि इतने गरीब घर में कौन रिश्ता करेगा। एक दिन अब्बू की दुकान पर एक ग्राहक आया, रईस मियाँ। बातों बातों में उन्होंने रुखसार का जिक्र किया। रईस मियाँ बोले, मेरा बेटा फारूक शरीफ और मेहनती लड़का है। घर छोटा है, आमदनी भी सीमित, लेकिन दिल साफ है। अब्बू और अम्मी ने सोचा, गरीब ही सही, अगर लड़का अच्छा है तो रिश्ता क्यों न किया जाए। शादी बेहद सादा थी। 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ी सी मिठाई और एक पुरानी सी साड़ी में रुखसार ससुराल चली गई। ससुराल में हालात बहुत साधारण थे। छोटा सा घर, टूटी फूटी छत, फारूक रिक्शा चलाता था। लेकिन रुखसार ने कभी शिकायत नहीं की। सुबह उठकर घर का काम, फारूक के लिए नाश्ता बनाना और शाम को सास की सेवा, सब कुछ हंसते हुए करती। धीरे धीरे रुखसार के सलीके और प्यार से घर में बरकत आने लगी। फारूक मेहनती था, रुखसार समझदार। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली। कुछ ही सालों में वो दुकान बड़ी बन गई और उनका छोटा सा घर एक प्यारा सा मकान बन गया। भाग 2, शबाना की शादी एक अमीर खानदान में। इधर शबाना की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक पहुंच चुके थे। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन हाजी इकराम के बेटे सलमान ने उसे एक शादी में देखा। देखते ही उसका दिल आ गया। इकराम साहब ने रिश्ता भेजा। बंगले में रहने वाले, गाड़ियां, नौकर चाकर, ऐशो आराम की जिंदगी। माँ बाप को लगा, इससे अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शबाना की डोली महंगे गहनों, महंगे लिबास और चमचमाती कार में गई। सबने कहा, शबाना की तो किस्मत खुल गई। लेकिन हकीकत कुछ और थी। सलमान एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा निकला। पार्टी, शराब और दोस्तों में डूबा हुआ। शबाना की कोई कद्र नहीं थी। उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, दिन रात मोबाइल में खोया रहता। सास ससुर तो शुरू से ही घमंडी थे। हर बात पर ताना मारते। हमने सोचा था कोई ऊंचे घर की बहू आएगी, ये तो गरीबों की लड़की है। शबाना का दिल टूटने लगा। ना मायके कुछ कह सकती, ना ससुराल में सह सकती। ऐशो आराम के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था। भाग 3, 2 बहनों की मुलाकात। एक दिन रुखसार अपनी बेटी को लेकर शबाना के घर गई। उसे देखते ही शबाना गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आप सोच भी नहीं सकती आपा, कितना तन्हा हूँ मैं। हर चीज है इस घर में, पर प्यार नहीं, इज्जत नहीं। रुखसार ने उसकी पीठ थपथपाई। शबाना, खुद को कमजोर मत समझ। अल्लाह हर किसी को सब्र और हिम्मत देता है। तुम पढ़ी लिखी हो, खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती हो। शबाना ने उसी दिन से अपने लिए सोचना शुरू किया। उसने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और घर पर ही एक छोटा बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसके काम को पहचान मिलने लगी। अब सलमान को भी समझ आने लगा कि शबाना सिर्फ खूबसूरत नहीं, समझदार भी है। रुखसार अब 2 बच्चों की माँ थी। फारूक के साथ दुकान भी चला रही थी। मोहल्ले में उसका बहुत सम्मान था। लोग कहते, रुखसार की मेहनत ने फारूक को भी बदल दिया। वहीं शबाना अब आत्मनिर्भर थी। सलमान भी अब सुधर चुका था, शराब छोड़ दी थी और शबाना की कद्र करने लगा था। सास ससुर भी अब चुप रहते, क्योंकि शबाना की कमाई ने भी घर में बरकत ला दी थी। एक दिन दोनों बहनें एक चाय की दुकान पर मिली, हंसती हुई, एक दूसरे की गोदी में बच्चे खेल रहे थे। रुखसार बोली, देखा शबाना, नसीब गरीब अमीर नहीं देखता, हौसला देखता है। शबाना मुस्कुराई और बहन का प्यार तो सबसे बड़ा सहारा होता है।